अजीज बहन भाइयों, जय मसीह की। माइकल ऑफ जीसस ये मेरे चैनल का नाम है और आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं दूसरा कुरिन्थियों उसका 6ठा अध्याय और 14वें पद से एक्सप्लेन करूंगा। असमान जुए में ना जुटो। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधार्मिकता का क्या मेल, यह ज्योति और अंधकार का क्या संगति, और मसीह की बलियाल के साथ क्या लगाव। मित्रों, ये बड़ा प्रभावशाली वचन आज हमारे सामने आया है कि जब एक विश्वासी प्रभु में विश्वास से अपने जीवन को आगे बढ़ाता है तो उसका पूर्ण कर्तव्य होता है कि वह अविश्वासियों के साथ कभी मेलजोल ना रखे, उनके साथ उनके कार्यों में कभी भी अपनी सहभागिता ना रखें, क्योंकि अन्य जातियां और जो अविश्वासी लोग हैं वो परमेश्वर की संगति से दूर रहते हैं। इसलिए यहाँ पर आदेश दिए गए हैं कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जुटो, यानी उनकी सी चाल मत चलो, क्योंकि धार्मिकता और अधार्मिकता का क्या मेल, या ज्योति और अंधकार का क्या संबंध, या क्या संगति। इसलिए मित्रों, आज हम देखते हैं कि आज हमारे आसपास बहुत ही अविश्वासी लोग, अन्य जातियां जो परमेश्वर से दूर हैं और उसका ठट्टा, परमेश्वर का ठट्टा करती हैं और उसके आज्ञा तो मानना दूर रहा, उसको पहचानती भी नहीं और अपने सृजनहार को पहचानते भी नहीं। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना है। मित्रों, उनके कार्यों में भी सहयोग नहीं करना है, ना उनकी सी चाल चलनी है, उनके सी चाल भी नहीं चलनी है, क्योंकि हम लोग प्रभु के लोग हैं और जो एक विश्वासी होता है वो प्रभु का जन कहलाता है। इसलिए अविश्वासियों के संग उसको कतई नहीं रहना है, किसी प्रकार का मेल जोल नहीं रखना है। मित्रों, आजकल एक बहुत ही बड़ी विडंबना हमारे सामने आती है कि जैसे रक्षाबंधन जो आजकल अब होने वाला है, इसमें कुछ बहनें भाइयों के कलाई पर राखी बांधती है, लेकिन एक विश्वासी को चाहिए कि वो कभी भी अपने हाथ पर उन धागों को ना बंधाए, क्योंकि शैतान जो होता है वो छोटी मोटी कमजोरियों को परख कर उनके द्वारा विश्वासियों के जीवन में चला जाता है। इसलिए किसी भी धागे को या किसी भी माला, कंठ या ताबीज को गले में नहीं डालना है। यह अविश्वासी और अधार्मिकता की निशानी है। इसलिए मित्रों, बहनों, भाइयों, बड़ा सतर्क रहें और प्रभु में बने रहें। कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ जो विश्वासी होते हैं वो अविश्वासियों के साथ मंदिर में चले जाते हैं और वहां खड़े हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं और हमेशा प्रभु में बने रहें और अविश्वासियों के असमान जुए में ना जुटें, क्योंकि शैतान बड़े चालाकी से विश्वासियों की जिंदगियों में चला जाता है। क्योंकि वहां पर विश्वासी जब गलती कर देता है तब उसके अंदर शैतान चला जाता है और वो इंसान की मनोस्थिति खराब हो जाती है। विश्वासियों के साथ अविश्वासियों का क्या नाता, विश्वासियों का अविश्वासियों के साथ क्या संबंध, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। इसके 16वें पद में लिखा है, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है। मित्रों, लोग जाते हैं अपने इष्ट देव को ढूंढने के लिए मंदिरों में, और वो वहां पर मंदिरों में उन मूर्तियों के आगे झुकते हैं, जबकि मूर्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। ना मूर्ति चल सकती है, ना बोल सकती है। हाँ, ये इंसान की बहुत बड़ी, एक कलाकार जो होता है वो मूर्ति को बनाता है, अच्छी बात है, लेकिन ना वो बोल सकती है ना चल सकती है। लास्ट में इंसान जब उस मूर्ति को बनाता है, उसके पास खड़ा हो जाता है, उससे निवेदन करता है कि तू बोल, तू चल फिर, लेकिन जब वो कोई जवाब नहीं देती है, तो लास्ट में वो
वो कलाकार उसके आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, और हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, और लास्ट में उसके जो पैर बनाए होते हैं उसमें प्रणाम करता है, तब भी वो मूर्ति नहीं बोलती। मित्रों, ये इंसान का अविश्वास है कि वो अपनी आंखों से देखना चाहता है, लेकिन जो विश्वास करेगा परमेश्वर, परमेश्वर उसके साथ रहेगा। इसलिए मित्रों, ऐसे अविश्वासियों की संगति में मत जाना। लिखा है कि हम जो मनुष्य, वही परमेश्वर का मंदिर है, और इस मंदिर में परमेश्वर निवास करता है। इसलिए हम अपने आप को शुद्ध रखें, पवित्र रखें, और परमेश्वर हमारे अंदर निवास करता है। लिखा है, मैं उनमें बसूंगा। जो विश्वासी हैं, जो प्रभु को अपने जीवन, अपने हृदय में प्रभु को स्थान दिया है, तो प्रभु कहता है मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिर करूंगा, क्योंकि परमेश्वर खानदानों में बसने वाला परमेश्वर है। और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु ने कहा है, इसलिए प्रभु कहता है उनके अविश्वासियों के बीच से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। शैतान के जितने कार्य हैं, जितनी चीजें हैं, सब अशुद्ध वस्तुएं, उनको छूने के लिए बिल्कुल मना दी गई है। अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा 18वें पद में लिखा है, और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। ये सब शक्तिमान परमेश्वर का वचन है। मित्रों, आज हम देखें और परखें कि हम किसी भी आसमान जुए में ना जुटे, अविश्वासियों की संगति में ना रहें, उनके से कार्य ना करें, और उनके किसी भी कार्यकलाप में संभागी ना हो, बल्कि परमेश्वर को अपना भावता हुआ जीवन चढ़ाएं। लिखा है, आसमान जुए में मत झुको, क्योंकि धार्मिकता और अधार्मिकता का क्या मेल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। इसलिए मित्रों, आज परमेश्वर हमको यह आदेश देता है कि आसमान जुए में मत जुटना, और अविश्वासियों की संगति मत करना, क्योंकि अविश्वासियों की संगति करने से हमारा आत्मिक जीवन खराब हो सकता है, दुष्ट आत्माएं हमें परेशान कर सकती हैं। इसलिए मित्रों, आज प्रभु का वचन कहता है कि अपने आप को निष्कलंक रखो, अशुद्ध लोगों से, जो परमेश्वर से दूर हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते और सांसारिक वस्तुओं मन लगाते हैं, ऐसे इंसानों की संगति में मत रहो, बल्कि प्रभु के प्रेम में और उसकी निकटता में बढ़ते चले जाओ। यही तुम्हारी धार्मिक आराधना है, ताकि मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे बीच में रहूंगा। इसलिए इस प्रभावशाली वचन के द्वारा हमें प्रेरणा मिलती है कि हम कभी भी आसमान जोर में ना जुटें, और अधर्मी लोगों के बीच में ना जाएं, और किसी भी अशुद्ध वस्तु को ना छुएं, और ऐसा कार्य करें जिससे हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे जीवन से प्रसन्न रहे। विश्वास है कि इस महत्वपूर्ण वचन से आपको आत्मिक लाभ हुआ होगा। प्रभु आपके साथ हो और आपको आशीष दे। आमीन।